मधुबन में भगवान के भक्त ध्रुव जी उनकी आराधना कर रहे हैं। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतर से बेर और कैथ के फल खाएंगे। महीना व्यतीत हो गया, भगवान का दर्शन ना हुआ। दूसरे महीने में विचार किया कि प्रभु मैं अब फलों का त्याग करता हूं, 6-6 दिन के अंतर से केवल पत्ता चबा करके रहूंगा। ये मास भी पूर्ण हो गया, भगवान का दर्शन ना हुआ। उन्हें संकल्प लिया कि अब 9-9 दिन के अंतर से जल पी करके आपकी आराधना करूंगा। ये मास भी पूर्ण हो गया, भगवान का दर्शन प्राप्त ना हुआ। तब कहा कि 12-12 दिन के अंतर से प्राण वायु लेकर के आपकी आराधना करें। ये मास भी व्यतीत हो गया, भगवान का दर्शन ना हुआ। तो ध्रुव जी ने एक पैर पर खड़े होकर अपनी सांस को रोक करके और भगवान की आराधना आरंभ की। अपनी सांस रोकने के कारण चराचर जगत की प्राण वायु चलना बंद हो गई। देवताओं के जम घुटने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, नदियों का प्रवाह ठहर गया। देवता भगवान के पास गए, प्रभु मधुबन में उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव आपकी तपस्या कर रहा है, उसने प्राण वायु को रोक लिया है, चराचर जगत का प्राण वायु चलना बंद हो गया, हमारे दम घुट रहे हैं, आप जाकर के उसे दर्शन प्रदान कर तपस्या से विरक्त। भगवान ने कहा मैं जानता हूं आप लोग घबराओ नहीं, मैं यथाशीघ्र उन्हें दर्शन प्रदान करके तपस्या से विरक्त करूं। भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए मधुबन में पहुंच जाते हैं। पर ध्रुव जी नेत्र बंद कर ध्रुव नारायण भगवान की जय, हरि भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जी तो ये भी आभास ही नहीं हो रहा कि भगवान आ गए। भगवान समझ गए कि ध्रुव के हृदय में मेरी जो छवि है, जब तक मैं उसे अदृश्य नहीं करूंगा वह अपना नेत्र नहीं खोलेगा। जैसे ही अपनी छवि को अदृश्य किया, जैसे जल से मछली को निकालने पर वह छटपटाने लगती है, उसी प्रकार ध्रुव जी उस छवि के अंतर ध्यान होते छटपटाते हुए भगवान के सामने उनके रूप को देख करके मन मुग्ध हो गए हैं और चरणों में प्रणाम करने लगे। देवता इस दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा कर रही है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, पर 5 वर्ष की अवस्था है, ज्ञान नहीं। भगवान समझ गए, अपना शंख उन्होंने ध्रुव के कपोलों से लगाया। कपोलो वसुते वाणी। ध्रुव जी की सुप्त सरस्वती जागृत हो गई है और उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि बेटा 36,000 वर्ष तक तुम इस भूमंडल पर शासन करोगे, फिर मेरी इच्छा से विमान तुमको लेने आएगा। अरे कोई वैकुंठ जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई सत्यलोक जाता है, कोई शिवलोक जाता है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से लोक बनाऊंगा, जिसे सब लोग ध्रुवलोक के नाम से जाने। अब तुम अपने पिता के नगर प्रस्थान करो, वह तुम्हें प्राप्त करके आनंदित होंगे, तुम्हारा राज्य तिलक करेंगे, धर्म पूर्वक तुम प्रजा का पालन करो।